कहते हैं बेटी जब ससुराल जाती है तो वह सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती, वह अपने बचपन, अपनी पहचान और कभी कभी अपने सपनों को भी पीछे छोड़ आती है। पर क्या ससुराल का घर सच में उसका अपना बन पाता है? अनामिका अपने मायके में हंसती खेलती हुई एक लड़की थी। अनामिका को हमेशा से अपनी जिंदगी से प्यार था। वह आत्मनिर्भर थी, पढ़ी लिखी थी, अपनी सोच और सपनों के साथ जीने वाली लड़की थी। लेकिन जब वह शादी के बाद ससुराल पहुंची तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। शादी की रस्में, विदाई का इमोशनल मोमेंट, माँ अनामिका के हाथ में चूड़ियाँ पहनाते हुए कहती है, बेटा अब तेरा घर वही है, सबको खुश रखना। शादी के पहले दिन ही उसे समझ आया कि अब ये सफ़र आसान नहीं होगा। ससुराल के लोग उसे गौर से देख रहे थे। सास तीखी नज़रों से देखती है, बहू यहाँ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, ससुराल के नियम मायके जैसे नहीं होते। अनामिका ने सहमति से सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। कुछ दिन बाद अनामिका चुपचाप खाना बना रही थी। हाथ जल जाता है पर कोई परवाह नहीं करता। जब उसने सबके सामने खाना परोसा तो सास बोलती है, ये क्या बनाया है? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? अनामिका ने सिर झुका लिया। मायके में माँ होती तो तुरंत उसके हाथ पर पानी डालती, पर यहाँ सिर्फ ताने थे। धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसे हर वक्त परखा जा रहा है। हंसना कम कर दो, लोग क्या कहेंगे? मायके की बात मत करो, अब यही तुम्हारा घर है। खुद के लिए वक्त चाहिए, ये ससुराल है, आराम भूल जाओ। हर दिन उसके दिल में एक नया घाव छोड़ जाता था। रात को अनामिका बिस्तर पर लेटी थी, रो रही थी। उसका पति मोबाइल पर व्यस्त है। मोबाइल चलाते हुए कहता है, तुम्हें कोई परेशानी है? अनामिका बोली, नहीं, सब ठीक है। अनामिका की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन पति ध्यान नहीं देता। कुछ महीने बीत गए। फोन बजता है, माँ का नाम स्क्रीन पर आता है। अनामिका कांपते हाथों से फोन उठाती है। माँ बोलती है, कैसी है मेरी बच्ची? अनामिका हंसने की कोशिश करती है पर हंस नहीं पाती और बोलती है, बहुत खुश हूँ माँ। पर माँ आवाज़ में छिपे दर्द को समझ चुकी थी। सच बता, कोई परेशानी तो नहीं? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वह नहीं चाहती थी कि माँ परेशान हो। अब वह हर रोज़ मायके से फ़ोन का इंतज़ार करती थी, लेकिन ससुराल में उसे ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ उसे अकेले ही सब सहना होगा। धीरे धीरे मायके की यादें धुंधली होने लगी और ससुराल की कठोर सच्चाई उसके दिल में घर करने लगी। एक दिन वह पूजा कर रही थी। सास पीछे से ताने मारती है, शादी के बाद लड़की को ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, घर के काम पहले जरूरी हैं। अब उसे खुद पर भी संदेह होने लगा। अनामिका की अंतर आत्मा बोलती है, क्या सच में मेरी कोई पहचान है? क्या मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं? क्या शादी के बाद एक लड़की सिर्फ दूसरों के हिसाब से जीने के लिए बनी है? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता गया। अब वह सिर्फ एक बहू बनकर रह गई थी, जो घर संभालती थी, सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन खुद को कहीं खो चुकी थी। एक रात वह अकेले आईने के सामने खड़ी होती है, अपने चेहरे को देखती है। वह खुद को पहचान नहीं पाती। एक रात जिसने सब बदल दिया। उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था। सास ने ताने मारे, ननद ने भी उसकी बेइज्जती की, पति ने भी थप्पड़ मारे। अनामिका अकेले कमरे में बैठी थी।
वह धीरे धीरे सिंदूर को आईने में देखती है, गहरी सांस लेती है और उसकी अंतरात्मा बोलती है, क्या सिंदूर लगाने से इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? फिर पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक बहू हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? क्या मैंने खुद को समझौता करने के लिए जन्म लिया है? उस रात उसने फैसला कर लिया, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह वह पहले की तरह नहीं थी। अब उसने अपने लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जब सास ने कहा, ये मत करो, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ पसंद है। जब पति ने अनदेखी की तो उसने कहा, अगर ये रिश्ता बराबरी का नहीं तो यह रिश्ता ही नहीं। जब मायके की याद आई तो उसने फ़ोन किया और माँ से कहा, माँ, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं अपने लिए जीना सीख रही हूँ। आज अनामिका कमज़ोर नहीं थी। उसने ससुराल में अपने लिए सम्मान और प्यार कमाया, लेकिन बिना खुद को खोए। शादी का मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं होता, बल्कि एक नया जीवन बनाना होता है, जहाँ प्यार हो, सम्मान हो और सबसे ज़रूरी है खुद की पहचान। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस दुख तकलीफ से गुजर रही हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर लड़की की अपनी पहचान है, उसे कभी मत खोने देना। धन्यवाद।